सुरुवातीपासून 22 यार्डचीच बघत आलेलो आहोत आणि त्याच्यात कुठलेही चेंजेस आत्तापर्यंत तरी झालेले नाहीत. भरपूर गोष्टी बदलत आलेल्या आहेत क्रिकेटच्या खेळामध्ये. बरेचसे रूल्स देखील चेंज होत आहेत, पण खेळपट्टी ही 22 यार्डचीच राहते. सलामीचे फलंदाज खेळपट्टीवर तुषार शेळके विथ त्रिमूर्ती गायकर. तुषारनं चांगला फॉर्म दाखवला या स्पर्धेमध्ये. सकाळच्या मॅचमध्ये देखील चांगली बॅटिंग त्याची राहिली होती आणि मागच्या मॅचमध्ये जेव्हा संघाला एक चांगल्या इनिंगची आवश्यकता होती त्याने डिलिव्हर करून दाखवलं आणि मॅच विनिंग इनिंग्स खेळलेली आहे तुषार शेळकेनं. नाबाद 40 धावांचं योगदान जॉली स्पोर्ट्स कामतगर संघाविरुद्ध फक्त 18 चेंडूंचा सामना करत असताना. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये मी स्वतः अजय घरत, माझे समवेत ऑफिशियल स्कोरर आसिफ रंगरेज आणि माझे सहकारी समालोचक समीर ठाकरे. गुड इव्हनिंग समीर. थँक्यू सो मच. गुड इव्हिनिंग. सायंकाळच्या सत्रामधील आणखी एक आता कडक हा सामना प्रेक्षकांच्या भेटीस या ठिकाणी येतोय. शेळके ब्रदर्स पोगावाडी त्यांच्या विरोधात साई स्पोर्ट खारबाव. टॉस जिंकून पहिल्यांदा बॉलिंग करण्याचा निर्णय खारबाव संघाच्या कॅप्टननं स्वीकारला. ओपनिंग पेअर सलामीची जोडी तुषार शेळके आणि त्याच्या सोबतीला त्रिमूर्ती गायकर. थोडंसं सलामी वीरांमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे, कारण मागच्या सामन्यामध्ये सागर थोडंसं स्ट्रगल करत होता ओपनिंगला, त्याच्याचमुळे थोडंसं आता बदल यावेळेला करण्यात येतोय. मॅचला आपण सुरुवात करतोय. पंचांचा ग्रीन सिग्नल. मुख्य अंपायर उमेश केने सर आणि मुन्ना पठाण सर. आजच्या शेवटच्या लढतीसाठी आपण पाहतोय ऑनफिल्ड आणि तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेमध्ये आपण पाहतोय जय पवार सर. लेट्स प्ले गेम ऑन. ऋषभ काठे. पहिलाच बॉल रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. फलंदाज बाद. बिग विकेट. मागच्या सामन्यामध्ये ज्यानं मॅच विनिंग इनिंग आपल्या संघासाठी सादर केली तो तुषार 0 बाद झालाय. बिग ब्लो. हालांकि पिछले मैच में रिवर्स स्ट्रोक के जरिए काफ़ी सारे रन्स बनाए गए थे, लेकिन इस दफ़ा पहली गेंद बैंग ऑन टारगेट और काम तमाम कर दिया वहां पर ऋषभ काठे ने तुषार शेळके का. अहम मैच में पहली गेंद पर आउट होकर पेवेलियन में लौटते हुए ड्रीम स्टार्ट मैं समझता हूँ ऋषभ काठे के लिए और खारबाव टीम के लिए. जबरदस्त सुरुवात. 0 या वेळेला बाद झाला. महत्वाचा खेळाडू आणि जो फॉर्म या अगोदरच्या सामन्यामध्ये दाखवला होता तो फॉर्म तुषारचा इथे बघायला मिळाला नाही. कन्सिस्टन्सी, सातत्य त्याला टिकवता आलं नाही आणि याच्याच मुळे मी म्हणेल एक मोठी विकेट प्राप्त केली ऋषभनं. देखिए पिछले मैच में खास तौर पर बायात के गेंदबाज जो थे रितेश धुमाल, उनके विरुद्ध उनके एंगल के तहत वो स्विच हिट खेलने में थोड़ी आसानी हो रही थी, लेकिन ऋषभ काठे के विरुद्ध इस तरह के स्ट्रोक्स खेलना काफ़ी मुश्किल काम है. एक तो रफ्तार अच्छी है और विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने के लिए ये गेंदबाज भी जाने जाते हैं. स्टंप्स की तरफ अटैक करना पसंद करते हैं. जिस तरह का विकेट होता है उस तरह से अपने आप को ढालने में माहिर है गेंदबाज ऋषभ. नए बैट्समैन सागर पाटील. या वेळेला पुन्हा एकदा पुढच्या लेनवर बॉल होता. स्क्वेअर लेगला चेंडू येतोय. एक धाव इथे मिळेल. पॉझिटिव्ह अप्रोच या ठिकाणी बघायला मिळाला. पहिल्याच बॉलवर एक विकेट मिळाली आणि बऱ्याचदा आपण पाहिले जेव्हा सुरुवात विकेटने एखादा गोलंदाज करतो तेव्हा त्याचा आत्मविश्वास वाढतो आणि तो आत्मविश्वास आता या वेळेला ऋषभचा आपल्याला बघायला मिळेल. काठे की अगली गेंद. खूबसूरत गेंद. बल्ले का किनारा लगा है और बढ़िया कैच विकेट कीपर द्वारा. प्रणय ने कोई गलती नहीं की. दोनों भी सलामी बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाए. त्रिमूर्ती भी लौटते हुए पेवेलियन की राह पर. हे पाहतोय आपण रिप्ले मध्ये. इनसाइड एज. जबरदस्त चेंडू पाहायला मिळाला आणि विकेट या ठिकाणी प्राप्त केली. एक जबरदस्त कॅच पकडली विकेटच्या मागे आपण पाहतोय. इनसाइड एज. 2 फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये यश आलंय. पहिल्या 3 बॉलमध्ये 2 खेळाडू बाद. तुषार आणि त्रिमूर्ती दोन्ही खेळाडूंनी मागच्या सामन्यामध्ये जो खेळ दाखवला होता ती अपेक्षा खरं तर होती त्या दोन्ही फलंदाजांकडनं. न्यू बॅटर सुदर्शन शेळके इन ॲट नंबर 4. 4थ्या क्रमांकावर आला. पहिल्या मॅचमध्ये त्यानं जबरदस्त खेळ दाखवलाच. सुदर्शन शेळके, अनुभव की कोई कमी नहीं है इनके पास और पार्टनरशिप बनाने में ये विश्वास रखते हैं. इनका खेलने का जो तरीका है हमने देखा है, तकनीक अच्छी है. सीधे बैट से काफ़ी अच्छे शॉट्स खेलते हैं. गेंद के मेरिट पर खेलने की क्षमता है और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो बड़े हिट्स भी लगाते हैं. लेकिन फ़िलहाल एक पार्टनरशिप की ज़रूरत. शुरुआत में ही पहले ही ओवर में 2 करारे झटके.
सागर पाटिल नॉन स्ट्राइकर से एंड पर इससे पहले ओपन करते हुए भी हमने उनको देखा आज, लेकिन इस मैच में 1 डाउन आए हैं। अगली गेंद लेकर काठे। या वेळेला बाउन्स खूप चांगला होता, लेन बॉल होता, फॉरवर्ड डिफेन्स ज्याप्रमाणे आपण टेस्ट क्रिकेटमध्ये पाहतोय. पहिल्या चेंडूचा सामना करत असताना स्ट्रोकला चेक केलं, डॉट बॉल आलाय. चांगली सुरुवात ऋषभनं करून दिली आहे साईश खारबाव संघासाठी. नेहमीच विकेट टेकर गोलंदाज तो राहिलाय. जी हाँ, और ऋषभ काठे की इस तरह की शुरुआत, इसका मतलब दर्शक भी अच्छी तरह से जानते हैं कि ऑफ सक्सेस है. जब इस तरह से गेंदबाजी करते हैं तो अधिकांश मौकों पर खारबाव टीम जीतती भी नजर आती है. हा बॉल यावेळेला अपील झाली आहे. 1 मोर विकेट डाऊन, फिंगर अप. थोडासा अधिक बचावात्मक होण्याचा प्रयत्न केला सुदर्शननं, स्वभाव व्यतिरिक्त खेळ करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्याच मुळे हा तिसरा खेळाडू इथे बाद झाला. ड्रीम स्टार्ट. जी हाँ, सपने में आप सोचते हो शायद इस तरह की शुरुआत हम देंगे, उसी तरह की शुरुआत. और ये देखिए बहुत ज़्यादा अति सावधानी बरतने का प्रयास, मोड़ना चाहते थे गेंद को, फुलर लेन गेंद थी, स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास गेंदबाज का और उसमें कामयाब साबित होते हुए ज़बरदस्त गेंदबाजी, धारदार तीखी गेंदबाजी पहले ओवर में ऋषभ काठे द्वारा. धारदार गोलंदाजी, खरोखरच या वेळेला विकेट टू विकेट गोलंदाजी बघायला मिळाली. धाव फक्त 1 आहे आणि 3 फलंदाज इथे बाद झालेत. न्यू बॅटर आकाश बगले मैदानामध्ये एंटर होतोय. प्रोफेशनल तो बॉलर आहे. संघासाठी अनेकदा त्यानं चांगली कामगिरी गोलंदाजीमध्ये केली आहे, मात्र आज आकाशला बॅटिंगमध्ये ती चुणूक दाखवावी लागेल, कारण संघ आता अडचणीमध्ये सापडला, संकटामध्ये आहे. संकटातून त्या संघाला बाहेर काढावंच लागेल. ऋषभ काठे च्या गोलंदाजीला उत्तर नाही, ज्याप्रमाणे त्यानं बॉल हाताळलेत. यावेळेला आणखी एक विकेट. कॅचिंग प्रॅक्टिस जणू काय एखाद्या फिल्डरला देतोय, त्याचप्रमाणे हा स्ट्रोक चेक करण्याचा प्रयत्न केला. जास्त बाउन्स होता, बॅटच्या स्टिकरला लागत असताना बॉल सरळ गोलंदाजाच्या हातामध्ये. 4थी विकेट. कमालीची गोलंदाजी पाहायला मिळाली. फक्त 1 धाव पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आणि 4 फलंदाज बाद शेलके ब्रदर्स पोगाव संघाचे. अद्भुत, अकल्पनीय और असाधारण शुरुआत अपनी टीम को दिलाई है इस क्वार्टर फाइनल मैच में. ऋषभ ने गेंद थोड़ी सी धीमी गति से आई थी, थोड़ा जल्दी खेल बैठे, आखिरकार अपना स्ट्रोक चेक करना चाहा, उछाल ज़्यादा था ये देखिए, और बढ़िया कैच फॉलो थ्रू में. ज़बरदस्त गेंदबाजी, ज़बरदस्त कैचिंग देखने को मिली है. 4 विकेट पहले ओवर में संपर्क करें और श्री साई ट्रॉफी शॉप को ज़रूर भेंट दीजिएगा. 1 रन 4 विकेट. अभी अभी किसी दर्शक ने यदि टीवी खोला होगा, अपना मोबाइल खोला होगा, यूट्यूब पर देख रहे होंगे, तो शायद कभी उनको ऐसे भी लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा गलत लिखा है, 4 रन बने होंगे और 1 विकेट गिरा होगा, लेकिन नहीं, 1 रन बनाए, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और ये कमाल किया है गेंदबाज ऋषभ काठे ने. अद्भुत गोलंदाजी बघायला मिळाली. अविश्वसनीय अटॅक आपण बघितला ऋषभ काठेचा. पहिल्याच षटकामध्ये जवळपास टॉप ऑर्डर पूर्णपणे कोसळली. गहरे दबाव में इस समय शेलके ब्रदर्स पोगाव टीम, और इस तरह के दबाव से बाहर निकलना एक टेढ़ी खीर होती है. 4 ओवर का खेल पारी में बचा हुआ है, काफ़ी समय है बल्लेबाजों के पास, लेकिन यदि विकेट पर टिक नहीं पाए तो फिर पूरे ओवर्स खेलना मुश्किल नजर आ रहा है. नया ओवर लेकर अक्षय पाटिल. कुछ मेहमान मंच पर उपस्थित, उनका सम्मान किया जाएगा इस ओवर के बाद. अक्षय को भेज दिया है बाउंड्री के बाहर. डीप मिड विकेट पर हालांकि खिलाड़ी थे, लेकिन काफी स्क्वेयर थे वहां पर, स्क्वेयर लेग की तरफ थे फील्डर, उनको बीट किया और 6 रन. गॅप मधून हा स्ट्रोक त्या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळाला. एकही क्षेत्ररक्षक तिथे उपस्थित नव्हता. पाहू शकता आपण रिप्ले मध्ये. आक्रमण सुरू केलंय, म्हणजे विदाउट प्रेशर फलंदाज आहे सागर पाटील. एवढे विकेट गेले तरी कुठल्या प्रकारे सावधानता बाळगत नाहीये. तो आपला स्वाभाविक खेळ खेळतोय आणि ते गरजेचं देखील आहे. धावसंख्या 7 वर. और हमने ज़्यादा देखा भी नहीं है उनको डिफेंसिव क्रिकेट खेलते हुए. उनको ये एक ही तरीके का शायद क्रिकेट खेलना आता है. हालांकि कभी कभी खासतौर पर ऐसी सिचुएशन में वो दूसरा तरीका भी आपके पास होना चाहिए.
क्योंकि यहाँ पर सागर पाटिल आउट हो गए तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल में आएगी टीम। लेकिन अच्छी शुरुआत उन्होंने की अपने पारी की। ओ रिवर्स खेलना चाहते थे, अच्छी गेंद, मौका बना है रन आउट का, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं कर पाए। निशाना चूकता हुआ अक्षय पाटिल का। थोड़ी तालमेल की कमी नजर आई दोनों बल्लेबाजों के बीच में, लेकिन कोई नुकसान नहीं इस गेंद पर। अक्षरशः तारांबळ उडाली होती त्या ठिकाणी. हे पाहतोय आपण रिप्लेमध्ये. सरळ बॅटनं खूप चांगला स्ट्रोक त्या ठिकाणी बघायला मिळाला होता, मात्र लगेचच रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न केला. डायरेक्ट हिट लगती तो जरूर वापस लौटना पड़ सकता था बैट्समैन तुषार गायकर को। एक और अच्छी गेंद, बहुत अच्छी वापसी। पहली गेंद पर छक्का लगा, उसके बाद लगातार आगे रख रहे हैं और दोनों गेंदों पर पिछले किनारे लगे हैं। आणि लाईन भरपूर चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी गोलंदाज अक्षयकडनं बघायला मिळाली. ऑप्शनच्या जास्त बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न करतोय. एक मात्र जो चेंडू ज्यावर सिक्सर आला तो कुठेतरी विकेटवर जाण्याचा प्रयत्न केला होता आणि तिथून लगेचच धडा घेत असताना लाईनमध्ये बदलाव केलाय. अक्षय की अगली गेंद, इस बार फुल टॉस, बैट का किनारा लेकर गेंद जा रही है डिप स्क्वेरिश थर्ड मैन की तरफ। फील्डर पहुंचे गेंद पर, डिप में खिलाड़ी तैनात थे, एक ही रन मिलेगा। बैट का थोड़ा सा फेस जानबूझकर खोल दिया था अंतिम क्षणों में। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है शेल्के ब्रदर्स पोगाव टीम साइज खारबाव के विरुद्ध। आप देख रहे हैं एकता सुपर लीग 2023 का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच। आज का अंतिम मैच है, कल तीसरा दिन रहेगा और भिवंडी के बाहर की ग्रामीण टीमें इस चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर आपको देखने को मिलेगी एक्शन में। कल का पहला मैच चिंचपाड़ा और एसएससीसी खंबालपाड़ा के बीच में खेला जाएगा। ठीक सुबह 9 बजे खेल की शुरुआत होने वाली है। दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है कि सुबह 8:45 बजे यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट बॉल राउंड द विकेट, लेट कट, बढ़िया शॉट, गैप में निकाल दिया है और फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे। 4 रन। नजाकत बघायला मिळाली या फटक्या मागे. थोडासा बॉल पडल्यानंतर बाहेर निघत होता. हे पाहतोय आपण रिप्ले मध्ये आणि फक्त दिशा दिली. मिनिमम एफर्ट अँड मॅक्सिमम रिझल्ट. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर गेला विथ द स्विंग. ज्या दिशेने बॉल वळतोय त्याच दिशेने बॅट फेकली, चौकार प्राप्त केला. और लेट कट किस तरह से खेलना चाहिए उसका ये उत्तम उदाहरण है। यदि कोई युवा खिलाड़ी देख रहे होंगे तो ज़रूर उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। ये आप देख सकते हो जनाब सऊद खतीब साहब को, पायनियर स्पोर्ट्स के एक्स क्रिकेटर और क्रिकेट के बहुत बड़े प्रेमी हैं। बढ़िया फील्डिंग महेंद्र पाटिल द्वारा, हालांकि सिंगल लेने से रोक नहीं पाए। लेग बाइज का इशारा करते हुए अंपायर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति। यहाँ से भी पलटवार हो सकता है। अभी भी हम देखें तो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पिछला ओवर अच्छा घटा है। पहले ओवर में 1 रन और 4 विकेट गिरे थे, लेकिन दूसरे ओवर में 12 रन आए तो वापसी तो कर रहे बल्लेबाज। आइए चलते अब मेहमानों के सम्मान और स्वागत की तरफ। आइए दोस्तों, हमारे बीच आज एकता सुपर लीग में पायनियर के एक्स सुपर कैप्टन सऊद खतीब हैं। उनकी हम इज़्ज़त अफजाई कर रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं। उन्हें आज़िम हमदुल्ले शॉल दे रहे हैं। ये पुरखुलूस शॉल ओढ़ा रहे हैं और ये गुलदस्ता आपकी ज़िंदगी में फूल यूं ही खिले रहे। थैंक यू, आपने उसे कबूल किया। बैक टू क्रिकेट। थर्ड ओव्हर ऋषभला कंटिन्यू ठेवलं. पहिल्या ओव्हरमध्ये ज्याला 4 विकेट मिळाल्या होत्या. इथे चांगल्या चेंडूची हाताळणी आपण पाहतोय. धावसंख्या धावफलकावरती स्थिर आहे. आपण चर्चा करत होतो की कमबॅक इथूनही केला जाऊ शकतो आणि महत्त्वाचं म्हणजे हे जे 2 खेळाडू मैदानामध्ये आहेत, सागर पाटील आणि तुषार गायकर, या दोघांच्या खांद्यावर फार मोठी जबाबदारी असेल या मॅचमध्ये कमबॅक करण्यासाठी. या वेळेला ऑन ड्राईव्हचा फटका, क्रॅकिंग स्ट्रोक, व्ही शेपमध्ये एक्झिक्यूट केलं. बॉलला लॉंग ऑनला थोडंसं फंबल झाला अक्षय आणि त्याचा फायदा दोन्ही बॅटर उचलत असताना 2 रन्स वेगाने पूर्ण केल्यात. धावसंख्या 2 ने पुढे सरकत असताना 15 वर. पिछले मैच में हमने देखा था जॉली स्पोर्ट्स कामतगर की शुरुआत खराब रही थी। 16 पर 4 विकेट गिरे थे पहले 3 ओवर्स में, लेकिन आखिर के 2 ओवर्स में 34 रन उनके बल्लेबाजों ने बनाए थे। वही अपेक्षा यहाँ पर बल्लेबाजों से है इस समय। मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में रही थी गेंद काफ़ी देर तक, लेकिन फील्डर दूर है। इस बार 1 ही रन। अच्छा क्षेत्ररक्षण वहाँ पर डीप कवर से खिलाड़ी गेंद पर पहुंचे थे।
मॅचची लिडिंग एज वरची कडा घेत असताना बॉल डीप एक्स्ट्रा कव्हरला ट्रॅव्हल झाला. एकच धाव तिथे मिळाली. धावफलक आता हळूहळू पुढे सरकतं. चांगली पार्टनरशिप मी म्हणेल, छोटी का होईना मात्र धावाला आकार देण्याचा प्रयत्न आता या दोघांनी केलाय. ऋषभचा हा बॉल यावेळेला फटका जबरदस्त आलेला आहे, मात्र टायमिंग जे हवं होतं ते मिळालं नाही आणि अखेर अंतर जे कापायचं होतं ते कापता आलं नाही. फलंदाज सागरचा खेळ समाप्त. और इसके साथ ही 5 विकेट आपने पूरे कर लिए इस मैच में ऋषभ काठे ने. 5 विकेट हॉल दूसरे गेंदबाज बने हैं एकता सुपर लीग 2023 में जिन्होंने एक पारी में 5 विकेटें ली है. फाइफर गजब की गेंदबाजी ऋषभ काठे की. हालांकि अच्छे पोजीशन में थे बल्लेबाज सागर, मुझे भी लगा कि शायद ये छक्का बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बल्ले के स्वीट स्पॉट पर नहीं ले पाए. ऊंचाई ज़्यादा रही स्ट्रोक में, ये देखिए गेंद के लाइन के थोड़ा अंदर आते हुए गेंद को घुमाया था, एक घुटना नीचे टिकाते हुए फिर से देखते स्क्वेयर ऑन एंगल से थोड़ा क्रीज में पीछे चले गए. एलिवेट अच्छे से किया, लेकिन फिर वो कुछ ज़्यादा ही ऊंचाई बन गई, ज़्यादा एलिवेशन बन गया. अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के नज़दीक. हो, जास्त लांब चेंडू त्या ठिकाणी पाठवू शकला नाही आणि 5 एक फार मोठं माइलस्टोन असतं एका गोलंदाजासाठी आणि लिमिटेड फॉर्मॅटमध्ये, ओव्हरच्या फॉर्मॅटमध्ये 5 ओव्हरच्या मॅचमध्ये 5 विकेट मिळवणं ही फार मोठी गोष्ट, फार मोठी उपलब्धी एखाद्या गोलंदाजासाठी. ऋषभनं 4 धावा खर्च करत असताना 5 फलंदाजांना बाद केले. या अगोदर साई सिद्धार्थ टेंभोवली संघाकडनं सोहम पाटीलनं तो कारनामा केला होता काल 5 फलंदाजांना बाद करत असताना. ऋषभ ओव्हर द विकेट. नवीन बॅटर कल्पेश आला, यावेळेला टर्न केल्या बॉलला स्क्वेअर लेगला. अगदी स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूनं तो चेंडू गेला. पुन्हा पठाण सरांना संधी असती बॉल अडवण्याची तर सहजगत्या अडवला असता, एवढा जवळून तो बॉल निघून गेला. एका धावेने स्कोर पुढे सरकत असताना 17 वर धावफलक जाऊन पोहोचले. 17 रन. टोटली कंट्रोल साई स्पोर्ट खारबावचं या मॅच मध्ये बघायला मिळालंय आतापर्यंत तरी. जी हाँ, और उसका सारा श्रेय जाता है ऋषभ काठे को. बढ़िया गेंद, फुलर लेंथ, अच्छा शॉट भी है. सीधे बल्ले से ड्राइव करते हुए वाइड ऑफ, लॉन्ग ऑफ खेला है. बहुत अच्छी फील्डिंग वहाँ पर अक्षय की. बहुत तेजी से गेंद पर आए, मेक श्योर किया कि दूसरा रन ना ले. वहाँ पर तुषार गायकर सिंगल से ही आखिरकार संतुष्ट होना पड़ा है. और इसके साथ ही ऋषभ काठे का ज़बरदस्त सक्सेसफुल स्पेल समाप्त होता हुआ. मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन स्पेल है अभी तक की इस टूर्नामेंट में. 18 रन बने हैं, 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 5 बल्लेबाज पेविलियन में लौट चुके हैं शेल्के ब्रदर्स पोगाव के. सिर्फ 6 रन खर्च किए अपने 2 ओवर्स में और 5 खिलाड़ियों का काम तमाम किया ऋषभ काठे ने. सोहम पाटिल ने 7 रन दिए थे 2 ओवर में और 5 बल्लेबाजों को उन्होंने भी आउट किया था. तो ये बेस्ट बॉलिंग फिगर है अभी तक का इस टूर्नामेंट का ऋषभ काठे के नाम. हो, सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजी आणि सर्वोत्कृष्ट गोलंदाजाच्या माध्यमातूनच या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत आपल्याला बघायला मिळाली आहे. 6 रन्स देत असताना 5 फलंदाजांना बाद करणं ही फार मोठी अचीवमेंट. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर रन बॉल या ठिकाणी आपण सध्या ऑन स्कोरबोर्ड पाहतोय. 18 चेंडूंमध्ये 18 धावा पूर्ण केल्यात शेल्के ब्रदर्स पोगाव संघानं बॅटिंग करत असताना. या अगोदर जी बॅटिंग बघायला मिळाली होती, सहजगत्या 51 धावांचं टार्गेट पार केलं होतं कामतगरच्या विरोधात. असं वाटलं होतं की तोच फॉर्म इथून पुढे कंटिन्यू पाहायला मिळणार का, मात्र तुषार शून्यावर बाद झाला, त्यानंतर त्रिमूर्ती शून्यावर बाद झाला आणि तिथून संघ अडचणीमध्ये सापडलाय. तिथून आता अडचणीतून एक मात्र खेळाडू आपण बघितला, सागर, जो चांगला प्रयत्न करत होता, मात्र तोही बाद झाला. आता 4थं षटक गोलंदाजी करण्यासाठी आता बॉलिंग ऑप्शन्स खारबाव संघामध्ये आता जर विचार केला तर सूरज पाटील आहे, नितेश पाटील चांगली गोलंदाजी करतोय. ऋषभचा 2 षटकांचा स्पेल आता संपलेला आहे, त्यामुळे आता एक नवीन गोलंदाजीतून आता वापरावा लागेल. नितेश पाटीलचा वापर केला जाईल. या अगोदरच्या मॅचमध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती नितेशनं 4थ्या षटकामध्ये. इथून आता किमान मी म्हणेल अजयजी 12 बॉलमध्ये 30 धावा जोडण्याचा प्रयत्न करावा लागेल फाइटिंग टोटल सेट करण्यासाठी. आपकी बात से मैं सहमत हूँ. हालांकि वहाँ तक पहुँचना फिलहाल काफ़ी कठिन नज़र आ रहा है, लेकिन असंभव कुछ होता नहीं है. और अभी भी 2 अच्छे बल्लेबाज है क्रीज पर. कल्पेश पाटिल भी अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है. तुषार गायकर कई बार हमने देखा है कि उन्होंने आखिर के ओवर्स में अच्छी बैटिंग की है. मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में बहुत बढ़िया पारियां खेल चुके हैं इस टीम के लिए तुषार गायकर. मिडिल नहीं कर पाए हैं. स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में से गेंद पीछे जा रही है, 1 ही रन मिलेगा. स्कोर 19 रन 5 विकेटों के नुकसान पर.
नितेश पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं। और देखिए खारबाव टीम को मैं देख रहा हूँ, पहले प्रणय भी गेंदबाजी किया करते थे, लेकिन अब प्रणय ने गेंदबाजी करना लगभग बंद ही कर दिया है। तो जो ऑप्शंस है गेंदबाजी के, वो थोड़े कभी कभी लगता है कि लिमिटेड है, लेकिन वो गेंदबाज बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं लगातार। जो भी ऑप्शंस है, मिस हिट गेंद हवा में, डीप कवर से फील्डर प्रयासरत, लॉन्ग ऑफ से भी फील्डर आ रहे थे, लेकिन दोनों के बीच में जाकर गिरी है। और अब की बार मिलेंगे 2 रन। कल्पेश एक चांगला बिग हिटर बॅटर म्हणून त्याच्याकडे बघितलं जातं, मात्र आज ते हिटिंग त्याच्या माध्यमातून येणं अत्यंत गरजेचे आहे, उपयुक्त असेल, कारण संघ अडचणीमध्ये सापडला आणि आज कल्पेश पाटीलने तो खेळ दाखवलाय सुद्धा. ज्याप्रमाणे संघ अडचणीमध्ये असताना चांगला डाव त्यानं खेळला होता आणि इथे देखील तीच आवश्यकता. या वेळेला समोरच्या दिशेने लॉंग ऑनला फटका जबरदस्त आलाय, मात्र लॉंग ऑन क्लिअर करणं चॅलेंज ग्राउंडवर हे मोठं चॅलेंज राहिलंय आणि वेदांतनं झेल पकडली आहे. फलंदाज बाद. कल्पेश पाटील 3 धावांचं योगदान देत असताना बाद होतोय. ज़बरदस्त कैच, बहुत अच्छा रनिंग कैच। शॉट में कोई ज़्यादा कमी तो नहीं थी, सामने खेला था बॉलर के सिर के ऊपर से, और आमतौर पर ये सुरक्षित स्ट्रोक भी माना जाता है, लेकिन देखिए बहुत दूर से आए थे, अच्छा पूर्वानुमान। गेंद के नीचे थे वेदांत, और यहाँ पर पारी का अंत होता हुआ बल्लेबाज कल्पेश के। 6वा खेळाडू या ठिकाणी बाद झाला. कल्पेश पाटील ही निराशाजनक कामगिरी करून परतत असताना खेळाडू कक्षामध्ये थोडीशी शांतता बघायला मिळाली आहे आणि पोगावचे जे काही पाठीराखे होते त्यांच्यामध्येही आता भरपूर शांतता बघायला मिळाली आहे. साई स्पोर्ट खारबाव संघ टोटली डॉमिनेट करत असताना पहिल्या डावामध्ये पहिला डाव आपल्या नावी करण्याचा प्रयत्न केला. 21-6 अशी स्थिती फार कमी वेळेला आपण पाहतोय पोगाव संघाची, विशेष म्हणजे बॅटिंग करताना. और खारबाव का क्रिकेट गजब का क्रिकेट है, चैलेंज ट्रॉफी की विजेता टीम है, चैंपियन टीम है, और बिल्कुल आज चैंपियन टीम की तरह ही खारबाव टीम खेली है। पहले 2 मुकाबले उन्होंने जीते, और अब इस तीसरे मैच में क्वार्टर फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन। इस बार तगड़ा प्रहार है, लेकिन टाइमिंग कुछ खास नहीं। गेंद के नीचे करण पाटिल, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, एक और अच्छा कैच, एक और बैट्समैन आउट। विकेट्स वरती विकेट कसा आला आणि कसा गेला. मनोज या ठिकाणी मनोजी शून्यावर बाद झाला आणि जणू की एखादा पिनकोड आपण पाहतो, ज्याप्रमाणे फलंदाजांचा स्कोर पाहायला मिळाला. 0-0-8-0-0-3-0 म्हणजे आतापर्यंत 5वा खेळाडू हा शून्यावर बाद झालाय शेलके ब्रदर्स पोगाव संघाचा. धावसंख्या आपण पाहतो धाव फलकावर 21 असताना 7वा झटका लागलाय, म्हणजे आता कुठेतरी सर्ववादचा धोका दिसतोय शेलके ब्रदर्स पोगाव संघावरती. बहुत गहरे संकट में फंस गई है पोगाव टीम। नए बैट्समैन के रूप में भावेश वारे काफ़ी देरी से आए बल्लेबाजी के लिए। मेरे ख्याल से वो पिछले 2 मैचेस में टीम में नहीं थे। वापसी हो रही है भावेश वारे की पोगाव टीम के लिए। टॉप ऑर्डर के बहुत अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन अब 9वें नंबर पर जब टीम काफ़ी गहरे संकट में फंसी हुई है, देखना है इस संकट में से उबार पाते या नहीं। अभी भी हम देखें तो 9 गेंदें हैं इस पारी में। 9 गेंदों का अच्छे से यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा बल्लेबाजों को। कागज़ पर तो काफ़ी गहराई है बल्लेबाजी में, लेकिन प्रत्यक्ष मैदान में कहानी कुछ और है। लड़खड़ाती हुई पारी, चरमराती हुई पारी पोगाव की। अगली गेंद राउंड द विकेट, और ये शरीर से जाकर टकराई है। भावेशकडे अनुभव आहे, मात्र यावेळेला तो अनुभव इथे कामी येणार का. इथे आणखी एक चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. सुरुवातीचे जेव्हा जेव्हा गोलंदाज चांगली स्टार्ट देत असतात, तेव्हा येणाऱ्या गोलंदाजांसाठी थोडंसं सोपं काम होऊन जातं, आणि यावेळेला ते कार्य फार शांततेने पार पाडत असताना नितेश या षटकामध्ये. एक और अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा और आगे रखा था, ऑफ स्टंप के बाहर छकाया बैट्समैन को। एक और बेहतरीन ओवर। नितेश पाटिल की बहुत अधिक चर्चा नहीं होती है, हम अक्सर चर्चा करते हैं सूरज पाटिल की, प्रणय पाटिल की, अक्षय पाटिल और ऋषभ काठे की, लेकिन नितेश पाटिल चुपचाप आते अपना काम करके जाते हैं। 3 रन दिए उन्होंने, 2 विकेट्स उनके खाते में। 4 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 21 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। आता पहिल्या डावामध्ये तर आता असं वाटू लागले की हा सामना एकतर्फी प्रेक्षकांना पाहायला मिळतो की काय. फक्त 21 धावा इथे बनल्या गेल्यात आणि 7 फलंदाज बाद झालेले आहेत. क्वार्टर फायनलची मॅच आहे. जिंकणारा संघ टॉप 4 मध्ये म्हणजे एकता सुपर लीग 2023च्या सेमीफायनलमध्ये पोहोचणार आहे. सामना मोठा आहे, मात्र मोठा क्रिकेट खारबाव संघाचा बघायला मिळाला. पोगाव संघ मात्र पलटवारी ते करताना दिसला नाहीये. अंतिम 6 चेंडू गोलंदाजी करण्यासाठी सूरज पाटीलचा वापर केला जातोय.
एक चांगला अष्टपैलू खेळाडू म्हणून सूरज आता तयार होतोय साईश खारबाव संघासाठी एक चांगले संकेत. देखिए चैलेंज ट्रॉफी में उन्होंने 5 मुकाबले खेले, पांचों जीते, चैंपियन बनी चैलेंज ट्रॉफी की खारबाव टीम. आज 2 मैच ऑलरेडी जीत चुके हैं और ये मैच जीतने का भी अच्छा मौका उनके गेंदबाजों ने अभी तक तो निर्माण किया है. जिस तरह से अभी तक खेल चला है पूरी तरह से खारबाव के पक्ष में खेल रहा है और यहाँ से पलटवार करना बेहद मुश्किल नज़र आ रहा है शेल्के ब्रदर्स पोगाव के लिए. तो चॅलेंज ग्राउंड काफी रास आ रहा है खारबाव को. शॉर्ट ऑफ लेन बॉल होता, पूल केला यावेळेला, बॉल हवेमध्ये. करण पुन्हा एकदा चेंडू खाली, दुसऱ्यांदा करण झेल पकडताना दिसलाय. 8वां झटका लागेल शेल्के ब्रदर्स पोगावला. और कैच लेने की तकनीक पर ज़रा नज़र डालिएगा, कितने कूल नज़र आते हैं, किस तरह से अपने आप को व्यवस्थित कर देते हैं. देखने में आपको आसान लगेगा ये कैच, लेकिन ये पकड़ने में बहुत मुश्किल होते हैं. इट वॉज अ स्कायर, लुक एट दैट. कितनी गेंद ऊपर चली गई थी, आसमान को बोसा देकर गेंद नीचे आई है सिद्दीक जी की भाषा में. लेकिन शरीर के बिल्कुल करीब सुरक्षित हाथों की जोड़ी पेश करते हुए गेंद के नीचे करण पाटिल. बहुत ही शानदार कैच. 8वें विकेट का पतन, रन संख्या केवल 21. ऑल आउट होने का खतरा मंडराता हुआ इस क्वार्टर फाइनल मैच में शेल्के ब्रदर्स पोगाव के ऊपर. अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं अविनाश शेल्के. अविनाश एक चांगला स्ट्रोक प्लेयर आहे. आपण ती चर्चा मगासपासून करत होतो की अविनाश जवळजवळ 8 फलंदाज बाद झाले, अजूनही तो मैदानामध्ये आला नाही. खरं तर चांगली बॅटिंग त्याची अनेकदा आपण पाहिली आणि विशेष म्हणजे आता लेदर क्रिकेटमध्ये तो चांगली फलंदाजी करतोय. यावेळेला आल्या पहिलाच बॉल भिरकावून देण्याचा प्रयत्न केलाय. आणखी एक फलंदाज बाद. 9वा झटका शेल्के ब्रदर्स पोगाव संघाला लागलाय. प्रत्येक गोलंदाज यावेळेला विकेट मिळत असताना काही प्रेक्षक बैट गेंद पे मारिए, पर्दे पे मत मारिए, सामने जो खड़े. नक्की इथून मी म्हणेल बहती गंगा में हात धोते हुए अभी सूरज. कारण ज्याप्रमाणे टॉप ऑर्डर पूर्णपणे कोसळलेले आहे, टेल एंडर्स ना बाद केले जाते आणि आपल्या खात्यामध्ये विकेट्स मिळवल्या जातात सूरजच्या माध्यमातून. लगातार 2 फलंदाजांना बाद केले. शेवटची जोडी मैदानामध्ये आता बॅटिंग करण्यासाठी आकाश आलाय. आकाश पाटिल. आकाश पाटिल ने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा इस क्वार्टर फाइनल मैच में. लेकिन ताश के पत्तों की तरह पारी बिखर गई है और पारी को सुरंग लगाने का काम किया शुरुआत में ऋषभ काठे ने. 2 ओवर में 6 रन देकर 5 विकेट्स. उसके बाद अक्षय पाटिल, नितेश पाटिल भी पीछे नहीं रहे हैं और सूरज पाटिल अब हैट्रिक पर है. अंतिम जोड़ी क्रीज पर शेल्के ब्रदर्स पोगाव टीम की. हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए आकाश. बढ़िया गेंद, फ्रंट फुट पर खींचा था, बैट्समैन को पुश करना चाहते थे, थोड़े टेंटेटिव लगे और बाल बच गए. कुठेतरी सर्वबादचा धोका आहे तो. आता सर्वबाद इथून व्हायचा नाहीये, कारण मानसिकता खच्चीकरण होते बऱ्याचदा आपण पाहिले जेव्हा एखादा संघ ऑल आउट होतो. त्यामुळे आता तोच काहीसा प्रयत्न की आता इथून रन्स आल्या नाही तरी चालतील, मात्र विकेट वाचवायचे आहे. एक और बढ़िया गेंद, फिर से ड्राइव करने के लिए आमंत्रित किया था बैट्समैन को. शानदार गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी. फुटवर्क का अभाव है और वैसे भी 11वें नंबर के बल्लेबाज है. अब इनको तो ज़्यादा दोष नहीं दिया जा सकता है. ऊपर अच्छे बल्लेबाजों को हमने देखा, लेकिन किसी की भी एक ना चली. इस बार थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल. एक और बेहतरीन गेंद. अब केवल एक गेंद पारी में शेष है. एक मेडन विकेट मेडन हम देख चुके हैं सुदर्शन शेल्के द्वारा. अब यहाँ पर सूरज पाटिल के पास मौका है मेडन ओवर डालने का. 2 विकेटें चटका चुके हैं. यदि ये डॉट आती है तो डबल विकेट मेडन होगा. आणि कमालीचा मुवमेंट, स्विंग बघायला मिळाला गोलंदाजीमध्ये सूरजच्या. लेग कटर. जी हाँ, ज़्यादा रफ्तार से नहीं किया और डॉट बॉल है यहाँ पर. तो इस तरह से ये डबल विकेट मेडन. दूसरे गेंदबाज एकता सुपर लीग 2023 में जिन्होंने मेडन ओवर किया है. 5-5 ओवर के मैचेस में बहुत ही कम ये चीज़ देखने को मिलती है. पूरा क्रेडिट देना होगा यहाँ पर सभी गेंदबाजों को, मैं समझता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है ऋषभ काठे को, जिन्होंने 5 बल्लेबाजों का काम तमाम किया. तो केवल 21 रन बना पाई है 5 ओवर के खेल में. टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए शेल्के ब्रदर्स पोगाव टीम काफ़ी निराश किया है उन्होंने अपने समर्थकों को. और 22 रनों का एक छोटा सा टारगेट सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए साइश खारबाव के सामने. उम्मीद से परे खेल हुआ है
समीर, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का। ऐसे लगता है कि हम किसी अंतर्राष्ट्रीय मैदान में ही है, जिस तरह से ये व्यू देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत है ये चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंड। हो, म्हणूनच तर सर्वात जास्त पसंती ह्या मैदानावर प्रत्येक खेळाडू देतोय क्रिकेट खेळण्यासाठी, अंपायरिंग करण्यासाठी, कॉमेंट्री करण्यासाठी। हा टॉप सिटी चॅलेंज क्रिकेट ग्राउंड एकता सुपर लीग 2023 आणि डे 2 सक्सेसफुली आपण आता जवळपास संपवतोय आणि उद्याचा लॉट्स आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय। पहिला सामना असेल चिंचपाडा, जो पनवेल विभागामधून बिलॉंग करते आणि त्यांच्या विरोधात SSCC खंबालपाडा, साई शिलार यांचा संघ तुम्हाला बघायला मिळेल। आणि दुसरा सामना असेल उद्याच्या दिवसामध्ये ओम 11 बोरशेदे आणि त्यांच्या विरोधात साई बजागे फॅम टीम। ओम 11 बोरशेदे आणि त्यांच्या विरोधात संघ असेल आयुब शेख यांचा कासार वडवली। त्यामुळे उद्याही मित्रांनो आणखी जबरदस्त कडक क्रिकेट तुम्हाला बघायला मिळेल, यात मात्र शंका नाही। आणि जाऊया आपण आजच्या दिवसातील शेवटच्या डावामध्ये, ऐकूया पुन्हा एकदा सिद्दीक भाबे सरांचा सुमधुर दमदार आवाज। धन्यवाद समीर ठाकरे। आइए दोस्तों, शाम बहुत सुहानी हो चुकी है, साए गहरा चुके, अब जिसके दिल में आए वहीं पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे शाम रख दिया, और क्या मसलियत नवाज था वो आदमी कतिल, मजबूरियों का जिसने वफा नाम रख दिया। बहरहाल इस मैच की तरफ गुरुनाथ पाटिल इस वक्त गोए में, महेंद्र पाटिल के भाई हैं, गोए में समंदर की हवा भी खा रहे हैं और टीम का जो परफॉर्मेंस देख रहे हैं वो काफ़ी खुश है। स्वागत है गुरुनाथ पाटिल आपका एकता सुपर लीग में। और जिस तरह से खेल हुआ है सिद्दीक जी, कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन पोगाव के बल्लेबाजों का रहा है। 22 रनों का टारगेट है केवल। ये अब यहाँ से क्या रणनीति की जा सकती है और किस तरह से गेंदबाजी की जा सकती है, क्या सोच रखनी होगी पोगाव के खिलाड़ियों को? देखिए, भाइयों और सतीश मुकादम बैठे हैं, ये बैलों के बहुत फैन है। मथुर एक उनका बैल है जिसके बहुत बड़े फैन है। आज पूरा खारबाव एंजॉय कर रहा है, लेकिन मैच खत्म नहीं हुआ है। हालांकि नो डाउट एट ऑल, ऋषभ काटे, क्या गेंद थी, बल्लेबाज को काटते ही चले गए। ऋषभ काठे जो लगातार अपने फैंस के लिए खुशियां बांटे अपने गेंदबाजी की बदौलत, ओपन करने के लिए भी आए हैं ऋषभ काठे। चलिए, आज तो लगता है कि दिन ही उनका है। उनके साथ करण पाटिल, 22 रनों की एक मामूली सी चुनौती। दो शब्द जरूर सुनना चाहूंगा जे मैं अबाउट करण पाटिल। करण पाटिल एक बहुत ही अहम हिस्सा है, मैं समझता हूँ, खारबाव टीम का। वो बल्ले से अच्छा योगदान देते हैं, बड़े बड़े हिट्स लगाते हैं, पावर हिटिंग करते हैं, और फील्डिंग सबसे महत्वपूर्ण पहलू। जिस तरह से वो कैचेस लपकते हैं, बहुत ही बेहतरीन फील्डर है। तकनीक मैंने जिक्र भी किया जब उन्होंने कैचेस लपके इस मैच में, कि कितने कूल नज़र आते हैं, बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं होती है और मुश्किल से मुश्किल कैचेस भी आसानी से लपक लेते हैं। बहरहाल खेल की शुरुआत होती भी दोनों ओपनर्स साइंस स्पोर्ट खारबाव के बीच मैदान पर करण पाटिल और ऋषभ काठे, KATHE काठे। ऋषभ काठे सामना करेंगे गेंदबाज अविनाश शिल्के का। अविनाश शिल्के को भी पहली मर्तबा, पूरे शिल्के ब्रदर्स की बॉलिंग को पहली मर्तबा गर्म पानी में लाया है। ये गर्म पानी की गेंदबाजी है, क्योंकि आपको रन भी बचाने, आपको विकेट भी लेने। खाली गर्म नहीं, उबला हुआ पानी है सिद्दीक जी। यस, अविनाश शिल्के पहली गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, या मौका। बचपन में गोटियां कम खेली, कंचे कम खेले, निशाना चूके वहां पर अविनाश। मौका क्रिएट हुआ था पहली गेंद पर, और इस तरह के चांस यदि आपको मिलते, मौके मिलते, तो भुनाने ही होंगे, क्योंकि आपके पास और कोई चारा नहीं है। लेस देन रन बॉल समीकरण बल्लेबाजों के सामने पूरे की पूरे विकेट सुरक्षित है। अच्छा कहा आपने, इस मर्तबा ड्राइव किया आउटफील्ड में। देखिए, लोग डांस पे चांस लेते, लेकिन यहाँ चांस गवा दिया। 1 रन से खाता खुला।
बल्लेबाज करण पाटिल का खाता खुला यहाँ पर साइंस कारबाव का। देखना ये आज की शाम क्या महेंद्र पाटिल और साइंस के नाम या आज की शाम दूषण शिल्के और शिल्के ब्रदर्स के नाम। बहुत दिलकश ड्राइव फुल पे लेकर डीप एक्स्ट्रा कवर में लगभग खिलाड़ी हैं जो बाईं ओर आया 1 रन। इस टूर्नामेंट में एक रोचक बात है, हालांकि क्रिकेट से उसका कुछ लेना देना नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन टीमों के नाम देखिए, पोगाव, खारबाव, राइमिंग वर्ड्स जुलते हैं। कल चिंसपाड़ा, खंबालपाड़ा। इस मर्तबा स्वीप की कोशिश, आउट एलबीडब्ल्यू, बड़ी विकेट। हार मानी नहीं है अविनाश ने, यह स्पष्ट होता हुआ। भले ही बल्लेबाजी में उनकी टीम कहीं ना कहीं फ्लॉप रही है, लेकिन प्रयास जारी है गेंदबाजी में अविनाश शेलके का। अपनी तीखी गेंदबाजी से यहाँ पर दर्शकों को प्रभावित करते हुए तेज तर्रार लो फुल टॉस स्वीप करने का प्रयास। देखिए बल्ला कितना ऊपर से आया है और गेंद बल्ले के नीचे से बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए हैं करण पाटिल। टो क्रैशर थी, क्या गेंद थी, रिप्ले कितना अच्छा बताया गया, गेंद किस तरह पकड़ी है। फिर हम रिप्ले में देखना चाहेंगे। अंदर आती हुई गेंद थी। नए बैट्समैन वंडर बॉय ऑफ खारबाव प्रणय पाटिल बल्लेबाजी को आए। कल खांबालपाड़ा के क्रिकेट को देखने तैयार हो जाइए। बोरशीती का अर्जुन बागर वाला क्रिकेट, साई शेलार वाला खांबालपाड़ा का क्रिकेट, चिंसपाड़ा पनवेल की दादा टीम, और क्या कहने अयूब शेख के और क्या कहने का सरोली के। जहाँ कल भी 6 बड़े मैचेस देखना मत भूलिएगा। तीसरा दिन एकता सुपर लीग 2023 का। 2 पर गिरा है पहला विकेट। नए बैट्समैन प्रणय पाटिल एक और अच्छे स्ट्रोक प्लेयर, टीम के कप्तान भी है और अच्छी कप्तानी भी उनकी इस सीजन में देखने को मिल रही है। बड़े मैच के खिलाड़ी। इस मरतबा बेहतरीन कवर ड्राइव, लेकिन सर्कल में खिलाड़ी 1 रन पूरा। मेरे ख्याल से वहां पे अविना आकाश पाटिल थे। आकाश पाटिल के पीछे आकाश बगले हैं। आकाश के पीछे आकाश, लेकिन पोगाव को जरूरत है विकेट के पीछे विकेट, लगातार विकेटें चटकानी होंगी। एक्सलेंट अजय गरत। इस मरतबा जड़ में गेंद थी, थोड़ा उछल के खेला वहां पर, काटे ने 1 रन। आज हमारे बीच पॉइनियर के एक्स कैप्टन सऊद खतीब साहब हैं, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। 1 ओवर की समाप्ति पे केवल 4 रन, अच्छा ओवर। जहाँ यहाँ पर तारीफ करनी होगी अविनाश शेलके की, जो लड़ने का जज्बा उन्होंने दिखाया है वो वाकई में प्रशंसनीय है। और उन्होंने ये बता दिया है अन्य खिलाड़ियों को भी कि बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखिएगा, खेले क्रिकेट का, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। 4 ओवर का खेल बाकी है। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अभी भी 18 रनों की आवश्यकता है साइश खारबाव को। चमत्कारिक गेंदबाजी की आवश्यकता, और सिर्फ एक गेंदबाज से नहीं बल्कि सभी गेंदबाजों से ये अपेक्षा है, तब जाकर इस मैच को जीता जा सकता है पोगाव टीम के लिए। नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए आकाश पाटिल। पाटिल की पहली गेंद, सामना करेंगे काठे। और फुल टॉस है, तारामंडल में भेज दिया गेंद को, 6 रन। कड़क शॉट केडी के बकौल सुनील पवार, गजब का शॉट था, पूरा पावर झोंक दिया। बल्ले का स्विंग देखिए, भिंगड़ी शॉट, 6 रन। और रिव्यू भी लिया गया है वहां पर। मेरे ख्याल से बल्लेबाज ने रिव्यू लिया है, रिव्यू की मांग की है। जी नहीं, अंपायर का ये कॉल है, अंपायर्स रिव्यू है, चेक करना चाहते हैं गेंद की हाइट। अगर ये नो बॉल गिरी तो मानो करेला नीम पे चढ़ जाएगा। वैसे भी गरीबी में आटा तो गीला हो ही गया है। थर्ड अंपायर जरूर रिप्ले देखते हुए निर्णय बहुत ही जल्द आप तक पहुंचाया जाएगा। और ये फेयर डिलीवरी, तीसरे अंपायर का निर्णय, लेकिन फ्रेंडली फुल टॉस थी और उसका पूरा फायदा उठाया गया है
ऋषभ काठे द्वारा रन संख्या 10 एक विकेट के नुकसान पर। अब केवल 12 रन चाहिए। ओहो हो, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, अद्भुत स्ट्रोक, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, दो खिलाड़ियों के दरमियान और फिर से 6 रन। हेलीकॉप्टर, आज आपको लगता नहीं कि शिल्के ब्रदर्स के सपने में ऋषभ काठे ही दिखाई देंगे? पहले गेंदबाजी अब बल्लेबाजी। क्या बेहतरीन हेलीकॉप्टर उड़ाया है। केवल गेंदबाजी में धार नहीं बल्कि बल्लेबाजी में भी कमाल करते हैं। फिर से ऊंचा उठा दिया है, लेकिन इस बार फिर से फील्डर के ऊपर से लगातार तीसरा सिक्सर और इसके साथ ही मैच समाप्त होता हुआ। क्वार्टर फाइनल मैच को जीत लिया है साइश खारबाव ने। ऋषभ काठे इस मैच के हीरो। तो आज की शाम महेंद्र पाटिल और साइंस स्पोर्ट खारबाव के नाम कॉन्ग्रेचुलेशन गुरुनाथ पाटिल, जो इस वक्त साहिल समंदर गोवा में देख रहे हैं। महेंद्र पाटिल के भाई है। कॉन्ग्रेचुलेशन महेंद्र पाटिल, सतीश मुकादम और पूरी टीम। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच है वन मैन आर्मी। अकेले ने पूरी टीम को तहस नहस कर दिया। नाम सुना होगा ऑलराउंडर ऋषभ काठे। पहले फाइपर पूरा किया और उसके बाद